आज पूज्य गुरुदेव श्री का 131वां जन्म जयंती महोत्सव हम सभी मुमुक्षु समाज ऑनलाइन के ऊपर मना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे अनंत उपकार जिन्होंने हमारे ऊपर किया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के लिए मैं 2 लाइन कहूँगी। विश्व सोया था अनादि काल से, मोह निंद की निंदिया में, भाग्य जगा कोई पुण्य जगा, गुरुदेव पधारे शुभ घड़ियों में। धर्म बताया स्वरूप समझाया, मिथ्यात्व भगाया पलकों में। शत शत वंदन कहान गुरु तुम चरणों में, कहान गुरु तुम चरणों में। जो पूज्य गुरुदेव श्री इस भरत क्षेत्र में आकर के हम सभी मुमुक्षु समाज के लिए नहीं परंतु पूरे विश्व के लिए ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को चकनाचूर कर दिया और 45 साल तक डंके की चोट ये पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको जो दृष्टि की बातें बताई, स्वभाव की दृष्टि कराई, वो पूज्य गुरुदेव श्री की कोई अलौकिक दृष्टि थी। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के लिए आज मुझे जो विषय दिया गया है कि पूज्य गुरुदेव श्री और उनका ब्रह्मचर्य, क्या कहें पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में। कैसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री और कैसा था उनका ब्रह्मचर्य। पूज्य गुरुदेव श्री निश्चय ब्रह्मचर्य की जब जब बात करते थे तो पूज्य गुरुदेव श्री ये बात हमेशा कहा करते थे कि वास्तव में तो ब्रह्मचर्य उसी को कहें, ब्रह्म नाम आत्मा और चर्य नाम विचरना। अपनी शुद्धात्मा में चरना, रमना, विचरना, इसी का नाम है वास्तव में ब्रह्मचर्य। ऐसा कहते हुए भी पूज्य गुरुदेव श्री का व्यवहार ब्रह्मचर्य भी कितना उत्तम था और व्यवहार ब्रह्मचर्य भी में गुरुदेव श्री कितने दृढ़ थे, इसी की 2-4 बातें मैं कहना चाहूँगी कि प्रसंगोपात पूज्य गुरुदेव श्री का ब्रह्मचर्य भी कितना दृढ़ था ये हमें समझ में आता है। गुरुदेव श्री के पास अगर कोई 45 दिन की बच्ची को लेकर के कोई श्रावक अगर आए और पूज्य गुरुदेव श्री का आशीर्वाद लेने के लिए वो बच्ची को आशीर्वाद लेने के लिए बात कहें तो पूज्य गुरुदेव श्री पहले पूछते थे कि आ दीकरो छे के दीकरी छे। इसका मतलब पूज्य गुरुदेव श्री 45 दिन की बच्ची को भी स्पर्श करना नहीं चाहते थे। ये था पूज्य गुरुदेव श्री का ब्रह्मचर्य। अरे 8 साल की कन्या भी गुरुदेव श्री के कमरे में अकेली नहीं जा सकती थी। गुरुदेव श्री अपने प्रवचन हॉल में डिवाइडर लगाया था। वो किस लिए? कि मर्यादा के लिए, कि भाई और बहनों के बीच में मर्यादा बने और किसी को किसी के ऊपर नजर न जाए और परिणाम में विकृति न आवे, इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने डिवाइडर की भी व्यवस्था करवाई। कभी कभी श्रोताओं की नज़र लेडीज़ की ओर चली भी जाए तो पूज्य गुरुदेव श्री तुरंत टोक देते थे, माने उनको ब्रह्मचर्य में लेस मात्र भी शिथिलाचार मंजूर नहीं था। गुरुदेव के लिए संप्रदाय की एक बात है, जब उनके गुरुजी पूज्य हीराजी महाराज जो उनके गुरु थे तो हीराजी महाराज ने एक बार गुरुदेव श्री को कहा कि कांची मुनि, आपके अपनी जो साध्वियाँ हैं और श्राविका बहनें हैं तो उन लोगों को आप पढ़ा दो। उन लोगों की भावना है कि आपके पास उनको शास्त्र पढ़ना है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने तुरंत इनकार कर दिया कि मैं साध्वियों को और बहनों को अकेले में बैठ कर के नहीं पढ़ाऊँगा। माने अपन समझ सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री का ब्रह्मचर्य में कितना ब्रह्मचर्य उनका उज्जवल था और कितने दृढ़ थे पूज्य गुरुदेव श्री, ये अपने को इन प्रसंगों से समझ में आता है। पूज्य गुरुदेव श्री एक बार बेन श्री और गुरुदेव श्री यात्रा पे या कहीं पर गए थे तो बेन श्री की जो गाड़ी थी वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, यानी बिगड़ गई। तो गुरुदेव श्री की गाड़ी पीछे से आई तो वो गाड़ी में श्रावकों ने ऐसा बोला कि बेन श्री को इसी गाड़ी में बिठा करके ले जाएं। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने तुरंत मना कर दी, बोले नहीं इस गाड़ी में नहीं। ऐसे करते हुए गुरुदेव श्री आगे निकल गए और फिर श्रावकों ने बेन श्री के लिए अलग गाड़ी की व्यवस्था की। जब सोनगढ़ में ब्रह्मचारी बहनों का जो आश्रम था जिसमें 64 बहनें ब्रह्मचर्य से पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में अपना ज्ञान ध्यान और आराधना करती थी, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री अपना जो प्रवचन था
वो सुबह और शाम सुबह और दोपहर को प्रवचन चलता था, और रात्रि के समय में गुरुदेव श्री की जो तत्व चर्चा चलती थी उनमें कोई भी एक बहन कभी भी तत्व चर्चा में नहीं जा सकती थी। इतना ही नहीं, शाम को 6:30 बजे कोई भी महिला गुरुदेव श्री के प्रांगण में कभी कोई प्रवेश ना कर सके, इतना उत्तम ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य में पूज्य गुरुदेव श्री दृढ़ थे। इन सारी बातों से अपने को समझ में आता है कि निश्चय ब्रह्मचर्य की चर्चा करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, अपने स्वरूप की रमणता की बातें करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, इनके जीवन में व्यवहार ब्रह्मचर्य भी कितना मजबूत था। इसीलिए कहा है कि वृक्ष वो ही सलामत है जो मूड़ से बंधा हुआ है, पतंग वो ही सलामत होता है जो डोर से बंधा हुआ है, नदी वो ही सलामत होती है जो किनारे से बंधी हुई है, हाथी वो ही सलामत होता है जो सांकल से बंधा हुआ है, बालक वो ही सलामत होता है जो माता से बंधा हुआ है, साधक वो ही सलामत होता है, ब्रह्मचारी वो ही सलामत होता है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत से बंधा हुआ है। इसी तरह ब्रह्मचर्य गलती नहीं परंतु स्वीकृति है, परतंत्रता नहीं परंतु स्वतंत्रता है, परिभाषा नहीं परंतु प्रयोग है, ब्रह्मचर्य ये भार नहीं परंतु निर्भरता है। इसलिए अंत में गुरुदेव श्री ये कहते थे कि देह और आत्मा को भिन्न देखने की प्रक्रिया को वास्तव में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का ऐसा ब्रह्मचर्य था। हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में उनका जो आदर्श जीवन है वो हमारे जीवन में इसी प्रकार कुछ अंशों में भी अपने जीवन में ये ब्रह्मचर्य अपने जीवन में प्रकट होवें, और हम हमारे मार्ग को निर्मल करें, विशुद्ध करें, और अपनी आत्मा आराधना करके इस मोक्ष मार्ग को सभी जीव प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।